अब शौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, ये राजा परीक्षित कौन थे और उन्होंने किस कारण से यह कथा श्रवण किया? उनको यह कथा श्रवण करने की क्या जरूरत पड़ी? वे कौन थे, कहां से आए थे? इस प्रकार वे जब पूछते हैं तो सूत जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये शौनकादि 88,000 ऋषि, ये जो परीक्षित का जन्म कथा है ना, यह महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो वेदव्यास जी जब अपनी इस भागवत की रचना कर रहे थे तब उन्होंने महाभारत के प्रसंग को पहले उन्होंने यहाँ पर झलकाया, तत्पश्चात वे भागवत में प्रवेश करने लगे। तो सूत जी महामुनि कहते हैं, यदा मृगे कौरव संजयाना वीरे सतो वीरगतिं गतेषु भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है बंधुओं, जब 17 दिनों तक महाभारत युद्ध चली और 18वें दिन के दिन सब मरने वाले मर गए, वीर योद्धा मर गए। अब भीमसेन की गदा के प्रहार के कारण दुर्योधन की जंघा टूटी हुई, वो मरणासन्न अवस्था में बैठे हुए। तो द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा थे वो वहां पर पहुंचते हैं और दुर्योधन से पूछने लगे, हे गुरुदेव, आप तो, हे मित्र, आपका अभी मरणासन्न अवस्था है, तो आपकी कोई अंतिम इच्छा तो होगी, कोई भी व्यक्ति हो उसका अंतिम इच्छा तो होता ही है मरने से पहले, तो आपकी क्या इच्छा है बताइए, मैं आपको पूर्ण कर देता हूँ। तभी दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, मुझे एक ही बात में असंतुष्ट है, असंतुष्टि हो रही है मुझे, क्योंकि हम कौरव तो 100 भाई थे, 100 में से 100 मर गया, 99 तो मर गया, मैं 100वां भी मरने वाला हूँ। तो पांडव तो 5 पांडव थे, वो तो 5 पांडव में से एक का भी निधन नहीं हुआ, तो मैं उनका निधन हुआ देखना चाहता हूँ। किसी भी एक पांडव में से किसी एक का मृत्यु होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। देखिए बंधु, इस दुर्योधन ने जीते जी भी कितना पाप किया, अब मरते समय भी वो ये नहीं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं ऐसा विचार आए, वो तो उल्टा, वो तो दूसरों की मृत्यु की देखने की इच्छा कर रहा है, वो भी अकाल में। तो उसने अश्वत्थामा को उनका वध करने के लिए भेज दिया। अब अश्वत्थामा भी प्रसन्न हो गए, मैं तो अपने मित्र को प्रसन्न करूंगा, ऐसा विचार कर वे पांडवों के राज्य में शिविर में चल दिए। अब भगवान ने सब चीज पहले से व्यवस्था कर रखी होती। वही दिन पांडवों का विजय प्राप्त हुआ था। अब भगवान ने पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहीं और ले गए थे, और जो पांडवों का शयन कक्षा था वहां पे तो माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र को लेके जाके सुला दिया था। अब जो भी कुकृत्य करने होते हैं, पाप कर्म करने होते हैं, वो तो रात्रि में ही होता है ज्यादातर। तो अश्वत्थामा भी रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में चल दिया। अब वो शयन कक्षा में जब पहुंचा तो वो देखता है 5 के 5 सो रहे हैं। तो उसने बिना कुछ विचार किए ही तलवार लिया, 5 के 5 का सिर छेदन करके उसको एक बोरी में डाल के वो दुर्योधन के सामने पहुंचा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे देखो तो इसका बहुत पांडवों का ये वध करके ले आया। अब अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र, आपने तो एक का वध करने के लिए बोला, तो देखिए आपकी अंतिम इच्छा के लिए आप मरते समय खुशी खुशी मरे, इसी 5 ही पांडवों का मैं वध करके ले आया, अब तो आप प्रसन्न है ना। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने जैसे ही उनके सिर को देखना चाहा तो वे देखते हैं बंधुओं, वे तो पांडव पुत्र, वे तो पांडव नहीं थे, बल्कि वे तो पांडव पुत्र थे जिनकी कोई दोष ही नहीं थी। नन्हे मुन्ने बालकों का वध हो गया। अब वे उसी पश्चाताप की क्रोध अग्नि में जल गए, दुर्योधन की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा को बड़ा भयंकर भयभीत हो गया वो तो, और
और वह दौड़े दौड़े अपने आश्रम में जाके छिपने लगा। अब प्रातः काल जब पांडव अपने उत्सव को मनाकर महल में लौट आए, शिविर में लौट आए, तो वे अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा करते। तो माता द्रौपदी भी विचार करती हैं, अरे मैं अपने पुत्रों को रात में सुला के आई थी, अभी तक वे जग क्यों नहीं रहे हैं? इतने समय तक तो जग जाना चाहिए। तो वे ऐसा विचार करते करते माता द्रौपदी उस कक्ष के अंदर जैसे ही घुसी तो दरवाजे में पूरा खून लथपथ हो रखा है, रक्त का पूरा समुद्र बह रहा है। अब सोचिए एक माता को अपने पुत्रों के उस अवस्था को देखकर कैसा भावना आया होगा, अपने माता के हृदय में क्या बीता होगा। उन्होंने देखा पांचों के पांचों पुत्रों का तो सिर ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ वहां पे पड़ा हुआ, और जो रजाई ओढ़ी हुई थी, रजाई जो बिछाई हुई थी, वो सब रक्त के कारण भीग गया। माता द्रौपदी को अत्यंत कष्ट हुआ। वो विलाप करते हुए अपने पतियों को बुलाने लगी, पतिदेव आइए, हमारे पुत्र तो यहाँ पे, हमारे पुत्र का तो सिर नहीं है, उनका तो केवल यहाँ पे धड़ ही है। किसी ने इनके साथ बड़ा कुकृत्य किया है, आप आकर देखिए। तो अर्जुन जी तो बड़े परम ज्ञानी थे, अर्जुन जी भी आए, बड़े उन्होंने भी बड़ा विलाप किया, सब 5 पांडवों ने विलाप किया। अर्जुन जी ने जब विचार किया कि यह कर्म किसने किया होगा, तो वे विचार करते करते उस तलवार को देखते। उस तलवार में अश्वत्थामा के हाथ के चक्र के निशान थे। तो अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि यह तो अश्वत्थामा का ही किया गया। अब अर्जुन जी अपनी पत्नी द्रौपदी को वाचा कर वे वहां से चल दिए। हे पत्नी, हे श्रीमती, तुम चिंता मत करो, मैं जिस किसी ने भी इस कुकृत्य को किया है उसको मैं बांध के ले आऊंगा और तुम्हारे सामने पटक दूंगा। ऐसा वे संकल्प कर वहां से चल दिया। अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा भी डर के कारण दौड़ा 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 भागता रहा। जब उनके घोड़े थक गए और अश्वत्थामा भयभीत हो गए। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बल्कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का संधान करना तो आया, परंतु उसको लौटाना ही नहीं आता था। तो उस अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र के कारण अर्जुन जी को बड़ा कष्ट हुआ और वे भयभीत हो गए और भगवान से वे प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामय भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोचितं कृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आप ही है मेरे साथ, आप ही है मेरे रक्षा करने वाले, तो आप ही रक्षा कर दीजिए। इस अश्वत्थामा, दुष्ट अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिया, तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा, हे अर्जुन, तुमने तो मेरे ओर से कई सारे ज्ञान प्राप्त कर रखे, तो तुम ऐसा करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दो, क्योंकि इस दुष्ट अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र का केवल सम्मान ही करना आता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही आता है, उसको लौटाना नहीं आता है। तो इसीलिए हे अर्जुन, तुम भयभीत मत होना, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो और उसी दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर वहीं पे भस्म हो जाएंगे। ऐसा जब भगवान ने कहा तो भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिया। तो वहाँ पे दोनों ही अस्त्र वहाँ पर टकराए, वहाँ पर भयंकर ज्वाला निकली और ब्रह्मास्त्र वहीं पे नष्ट हो गया। भक्तवत्सल भगवान की। तो अब अर्जुन जी दौड़े दौड़े अश्वत्थामा के पीछे पीछे भागते रहे। जब अश्वत्थामा का घोड़ा थक गया तो वह उस घोड़े से नीचे उतर कर वो पैदल ही दौड़ने लगा। अब पैदल इंसान कितना दौड़ पाएगा? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही तो दौड़ पाएगा, ज्यादा तो नहीं दौड़ पाएगा। अर्जुन जी को तो और आसानी हुआ, वो तो रथ में आरूढ़ थे, वे दौड़े दौड़े गए और अश्वत्थामा को एक रस्सी से बांधा और बांध के
अपने पत्नी के सामने लेके आ गए। अब द्रौपदी माता दूर से ही देखती हैं एक पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को कोई रस्सी से बांध के लेके आ रहा है। वो देखती हैं तो अपने ही पति जो है उनको तो रस्सी से बांध के लेके आ रहे हैं। उनको बड़ा कष्ट हुआ और वे रास्ते से ही कहती, मार्ग से ही कहती हैं, हे पतिदेव उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम्। अरे पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं। ब्राह्मण पुत्र तो इस प्रकार अपमानित होने के लायक नहीं है। आप इन पर कृपा करके इनकी रस्सी को खोल दीजिए। इनकी माँ पर क्या बीत रही होगी? मेरा तो प्रारब्ध में वही लिखा था, मैंने अपने पुत्र के वियोग को भोग लिया, परंतु इनकी माता को तो यह गति प्रदान मत कीजिए। इस प्रकार वे अपने पति पर अनुनय विनय करती है। अब भीष्म पितामह तलवार लेके बैठे हुए, मैं अश्वत्थामा को तो आज मारकर ही छोड़ूंगा। अब अर्जुन जी दुविधा में पड़ गए, छोड़ू या फिर मारूं। अब अपने भैया कह रहे हैं मार दूंगा, अपनी पत्नी कह रहे हैं इसे छोड़ दीजिए। अब एक दुविधा में पड़ गए और भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं तो बड़ा दुविधा में पड़ गया, आप ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक रहेगा, आप कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। तो भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या तथाइव दार्हणः मयेवो भयमानातं परिपालयेन शासनम्। जो ब्राह्मण पुत्र होते हैं ना अर्जुन, वे मारने के योग्य नहीं होते, और ब्राह्मण होते हुए यदि आदत आई है तो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति होते तो दुविधा में पड़ जाते, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। अर्जुन जी को तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करा रखा था। अर्जुन जी तो बड़े विद्वान हो चुके थे। तो अर्जुन जी ने भगवान के इस भाव को जान लिया और उन्होंने अश्वत्थामा को उस रस्सी से निवृत्त कर दिया और उनका जो सिर है वो चारों तरफ से मोड़ दिया, उनके बालों को चारों तरफ से मोड़ दिया। और अश्वत्थामा की माता ने उनके सिर में एक मणि प्रदान कर रखी थी, उस मणि को भी छीन लिया, छीन कर बड़ा अपमानित कर उस राज्य से ही निषेध कर दिया। भगवान कहते हैं वपनं द्रविणादानं स्थान निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः। सिर मोड़ देना, उनका संपत्ति छीन लेना और राज्य से बाहर निकाल देना, यह जो ब्राह्मण होते हैं, जो बड़े पद में पहुंच चुके जो व्यक्ति होते हैं, उनका वध का ही समान माना गया। उनकी वध करने की जरूरत नहीं, उनको अपमानित किया, उनका सिर मोड़ दिया, उनका संपत्ति छीन लिया तो वह उनको ही मरणासन्न अवस्था, उनको मरणासन्न अवस्था की भाव उन पर रहेगी। तो इस प्रकार अश्वत्थामा को बड़ा अपमानित कर वहां से निकासित कर दिया गया। अब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। अश्वत्थामा विचार करने लगा, अरे इन लोगों ने तो मुझ पर बड़ा द्वेष भाव रखा, अब क्यों ना मैं इस पांडव वंश को ही नष्ट कर दूं, उनके जड़ को ही मैं नष्ट कर देता। ऐसा विचार कर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु पर, उस नन्हे मुन्ने गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बंधुओं, कैसा दुष्ट अश्वत्थामा है, जिसने इस संसार को भी देखा नहीं है, उसी पर द्वेष भाव रखने लगा। अब उत्तरा कौन थी? अर्जुन जी का विवाह सुभद्रा से हुआ था और सुभद्रा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है इसी युद्ध में मर चुके थे। तो अभी एक पति को भी गुमाकर, पति को खोकर, अब एक गर्भस्थ शिशु को ही अपना आश्रय मानकर वो बैठी हुई थी उत्तरा, और उसी के गर्भ में यह जो दुष्ट अश्वत्थामा है इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बंधुओं, अब उत्तरा
दौड़ी दौड़ी आती और भगवान से स्तुति करती, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगदीश्वर, हे महात्मन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे महाबाहो, हे जगदीश्वर, हे परम पुरुष परमात्मा, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह लोहे के समान जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, यह मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देगा। तो आप मेरी कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा बरसाइए। भले ही मुझे कुछ हो जाए, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए बंधु, माता का ममता कैसा होता है। वो गर्भस्थ शिशु का चेहरा भी देखा नहीं है और गर्भ से ही इतना स्नेह हो आ रहा है। वो अपने प्राणों को ही त्याग करने के लिए तैयार है, परंतु उनके जो गर्भस्थ शिशु है उनको कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो स्तुति करें। तो भगवान पूछते हैं, हे उत्तरा, इस प्रकार मुझे रक्षा के लिए ग्वार क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे 5-5 ससुरों के होते हुए तुम मुझे ग्वार क्यों मांग रही हो? मुझसे रक्षा क्यों मांग रहे हो? तब उत्तरा कहती हैं, हे प्रभु, इस समय मैं आपके अलावा किसी को भी मुझ पर रक्षा करने वाला मैं समझती नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी स्तुति करूँ। आप तो परम पुरुष परमात्मा है, इसीलिए मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ। प्रभु रक्षा कीजिए। अभिद्रवति मामीश सरसप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भोनि पात्रताम्। इस गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कीजिए प्रभु। इस प्रकार उत्तरा अपने गर्भस्थ शिशु के लिए रक्षा के लिए ग्वार मांगती है, भगवान की स्तुति करती। आइए बंधु, हम भी उत्तरा का मदद करते हैं भगवान की स्तुति करने में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बना लो श्याम पिया, मोहे अपना बना लो श्याम पिया। श्याम पिया मोहे श्याम पिया, श्याम पिया मोहे श्याम पिया। मोहे अपना बना लो श्याम पिया, मोहे अपना बना लो श्याम पिया। भगवान की जय। इस प्रकार उत्तरा रोती रोती भगवान की स्तुति करती है। तो भगवान समझ गए कि ये तो अश्वत्थामा का ही द्वारा किया गया कार्य है, वरना ऐसा दुष्ट कार्य तो और कोई नहीं कर सकता। ये तो अश्वत्थामा के द्वारा ही किया गया कार्य। तो भगवान ने उत्तरा की भक्ति को देखकर पांडव के वंश को बचाने के लिए भगवान अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, इस अंगुष्ठे का जो अग्रभाग है उतना ही स्वरूप भगवान ने धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस गर्भस्थ शिशु को उन्होंने रक्षा किया और एक स्वरूप से वे उनके उत्तरा के गर्भ में ही रह गए। देखिए बंधु, उत्तरा कितने भाग्यशाली हैं। कोई भगवान को गर्भ में धारण करते, कोई भक्त को गर्भ में धारण करते, परंतु उत्तरा तो एक ही साथ भगवान और भगवान के भक्त को अपने गर्भ में धारण कर रहे हैं। तो भगवान उनका रक्षा कर, उस गर्भस्थ शिशु पर रक्षा कर एक रूप से अंदर ही रह गए गर्भ में, और एक रूप से जैसे ही बाहर निकल के वे अपने धाम को जाने के लिए तत्पर हो ही रहे थे। तभी बुआ कुंती भी वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई। बुआ कुंती जो है भगवान की बुआ थी, नंद बाबा की बहन थी। वो दौड़ी दौड़ी आए और बुआ कुंती भगवान की स्तुति करती। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेश्वरं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नमभ्यादोच्यतमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा न तो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु, आपको तो मैं पहले पहचान नहीं रही थी, परंतु अब आप पहचान में आ गए। आप तो परम पुरुष परमात्मा हैं।
आप तो यह समस्त जगत के कर्ता धर्ता हैं, तो आप हमें छोड़कर मत जाइए। आप तो जिस प्रकार एक नटुआ नट का जो स्वरूप धारण कर लेता है, वह धारण कर लेने के पश्चात वह कौन व्यक्ति है वह पता नहीं चलता। जिस प्रकार झांकी में कोई भी वस्त्र धारण कर लेता है तो उसके अंदर कौन है वो हमें पहचान में नहीं आता है। इसी प्रकार भगवान ने भी हमें हमारे अंदर में हमारे आंख में माया का पर्दा डाल रखा है, जिसके कारण भगवान हमको दिखलाई नहीं देते। तो कुंती बुआ इस प्रकार से स्तुति करती और कहती हैं, हे प्रभु, आपने तो हमारी कई बार रक्षा की। मैं जानता हूँ कि आप अपनी माता से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ कुंती, आप क्यों इस प्रकार मेरी स्तुति कर रहे हैं? आप तो मेरी बुआ हैं, आप मुझसे बड़ी हैं, तो मुझे तो आपकी स्तुति करना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, आप मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया बुआ। तो भगवान कहते हैं, अरे, तो कुंती माता कहती हैं, अरे प्रभु, आप तो मेरे भतीज तो हैं, परंतु मुझे अभी पहचान में आया कि आप तो इस समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं। इसीलिए मैं आपको बारंबार स्तुति करती हूँ। आपने अपने भाइयों को, देवकी के अन्य गर्भों को आप रक्षा नहीं कर पाए, परंतु आपने हमारी कई बार रक्षा की है। अपने भाइयों को ही रक्षा नहीं कर पाए और आपने तो हमारे साथ, मेरे पुत्र के साथ साथ मेरी भी आपने कई बार रक्षा की। तो बुआ कुंती स्मरण दिलाती है भगवान को कि कब कब उन्होंने आकर उनकी रक्षा की थी। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दशत सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्र पश्चास्म हरेर्विरक्षितः। आपने तो कई बार हमारी रक्षा की। बाल्यावस्था में जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते, तब उस दुष्ट दुर्योधन ने भीम को विष पिला दिया था, परंतु आपके ही अनुग्रह के कारण, आपके ही कृपा के कारण वह विष ने भीम को असर नहीं कर पाया, बल्कि आपने तो उल्टा उसको तो सहस्त्र हाथियों के समान बल प्रदान किया। प्रभु, आप तो धन्य ही, इतना ही नहीं, आपने तो हमें लाक्षा भवन से जलने से भी हमारी रक्षा की है, और हमें हिडिंबा नाम की दैत्य से भी आपने बचाई है। और कितना तक बचाऊं प्रभु, युद्ध में भी अस्त्र शस्त्र से आपने हमारी रक्षा की है, और अभी अभी भी जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है उसमें भी आपने रक्षा की है। इसीलिए प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ कुंती, आप इतना अनुग्रह कर रहे हैं, आपको मुझे पहचानना उचित नहीं था। मुझे पहचानने का जरूरत आपको था ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने भक्त को स्वयं पहचान जाता हूँ। तो आपने भी पहचान ही लिया मुझे, तो आप मुझसे एक वरदान मांगिए। जो वरदान मांगेंगी मैं वही प्रदान करूंगा। अब वरदान शब्द सुनते ही देवराज इंद्र के मन में पूरा तबला बज गया। अब वो विचार करने लगा इंद्र कि अरे, ये तो वरदान की बात करने लगी। अब तो ये शायद इन पांडवों ने जीवन भर कई सारे कष्ट को झेले हैं, तो शायद बुआ कुंती पांडवों के लिए ये इंद्र का सिंहासन न मांग लें। तो ऐसा विचार कर इंद्र भयभीत हो गए, परंतु धन्य हो बुआ कुंती का कि उन्होंने ऐसी स्तुति की, ऐसी वरदान मांगी कि ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने भी किसी से नहीं मांगा होगा। बुआ कुंती कहती हैं, विबदः सन्तु नस्तस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्
अपुनर्भव दर्शन। हे प्रभु, आप मुझे केवल दुख ही दुख प्रदान कीजिए, ताकि मुझे उस दुख के समय में आपकी स्मरण हो आए। यदि मुझे खुशी की प्राप्ति होगी तो मैं आपको भूल जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए आप मुझे दुख ही दुख प्रदान कीजिए। दुख प्रदान होने से मुझे दुख यदि प्राप्त होगा तो आपकी स्मरण हो आएगी। आपकी स्मरण हो आएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो भगवान आकर उसमें निवास कर जाएंगे। अब बंधुओं, भगवान हमारे हृदय में आके निवास कर ही गए हैं, तो हमें जीवन में और क्या चाहिए? हमने तो भगवान को ही प्राप्त कर लिया। तो बुआ कुंती भगवान से इस प्रकार स्तुति करती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बुआ, आप इस प्रकार से मुझे दुख की विनती मांग रही हैं। आप इस प्रकार दुख की विनती क्यों मांग रही हैं? आपका जीव तो नहीं फिसल गया? आप संपत्ति मांगने चाह रही होंगी और आपके जीव लड़खड़ा कर आपके मुंह से विपत्ति निकल गया। तो बुआ कुंती कहती, नहीं नहीं भगवान, मैंने तो विचार करके ही यह वरदान आपसे मांगा है, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्वर्णम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कोई भी विपत्ति विपत्ति नहीं है, कोई भी संपत्ति संपत्ति नहीं है, तो सब सांसारिक चीजें हैं। वास्तव में विपत्ति कब है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, वही हमारे लिए सब सारे संसार में ऐसी संपत्ति तो कहीं भी नहीं होती। जब हमें भगवान का स्मरण होता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए संपत्ति होगा। इस प्रकार बुआ कुंती ने जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ कुंती, आप इस प्रकार से मांग ही रही हैं, तो मैं आपको इस प्रकार विपत्ति तो प्रदान नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ जिसके कारण आप जब मेरी स्तुति करेंगे तब मैं आपको आपके सामने आके मैं दर्शन दे दूंगा। ऐसा वरदान कर भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ हो ही रहे थे, तब पांडवों ने भगवान का पैर पकड़ लिया और कहने लगे, हे प्रभु, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए, आप 2-4 दिन और रुक जाइए। तो ऐसा पांडवों के मुख से सुनने के पश्चात भगवान और कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में रह गए। और एक दिन राजा युधिष्ठिर वहां पे अत्यंत मलिन चेहरा बना के उदास होके बैठे हुए थे। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने इतना कष्ट करके तुमने इतना मेहनत लगाकर इस राज्य को तुमने प्राप्त किया है, तो इस प्रकार की तुम उदास क्यों हो रहे हो? इस प्रकार का मलिन चेहरा बनाने का क्या कारण? तो युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस राज्य से मेरा क्या लाभ, जबकि मैंने इस राज्य को पाने के लिए पूरे अपने स्वजन संबंधी, अपने भाई बंधु को सबको अपने हाथों से मार डाला। ऐसे सिंहासन का मुझे क्या काम? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि क्षत्रियों का तो धर्म ही होता है, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म होता है। इसीलिए अपने कार्य करने से किसी को भी डरना नहीं चाहिए, अपना कर्तव्य करने से किसी को भी डरना नहीं चाहिए। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कितना समझाने की कोशिश की, परंतु युधिष्ठिर तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे तो अपना चेहरा उदासी बन के बैठे थे और भगवान ने विचार किया, ये ऐसे समझने वाले में से है नहीं। अर्जुन जी को तो मैंने पूरा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान करा दिया, परंतु अब यह जो युधिष्ठिर है, यह तो मुझे गुरु के भाव से देखते ही नहीं, मुझे भाई के रूप से देखते हैं। तो इनको तो किसी महापुरुष के साथ ही ले जाकर इनका संशय दूर करना पड़ेगा। इनका जो आशंका है
इसको दूर न करना पड़ेगा। इस प्रकार विचार कर भगवान सब पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि में चले गए, क्योंकि भगवान को उधर जाकर भगवान के परम भक्त को भगवान को दर्शन भी देना था। और वे जैसे ही सभी पांडव को लेकर वे कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे, वहां पे जाके देखते हैं तो बाणों के सैया में सोए हुए भीष्म पितामह रक्त से लथपथ हुए वहां पर मरणासन्न अवस्था में बैठे हुए। बैठे तो क्या, वो बैठ भी नहीं पा रहे, वो तो लेटे हुए हैं, बाणों के सरसैया में सोए हुए। इस अवस्था को देखकर भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, तो वे अपने चेहरे को बड़ा मलिन बना के उदास करके खड़े होते। तो भीष्म पितामह की नजर जैसे ही भगवान पे पड़ी तो बाणों के सरसैया में सोए हैं, अनेक कष्ट तो हो रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान का चेहरा देखने पर उनके चेहरे में तो हंसी आ गई, मुस्कान आ गई बंधु। और भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं जिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, आप इस प्रकार अंधेरा चेहरा करके मेरे सामने मत खड़े होइए, क्योंकि आपको तो हंसता हुआ अच्छा लगता, आप तो हंसते हुए अच्छे लगते हैं। आपका चेहरा तो एक मुस्कान से ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप है ही इतने सुंदर। मुझे इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी आपको देखने के पश्चात तो मेरे अंदर भी बड़ी भावना जाग उठी, बड़ी भक्ति जाग उठी, मेरे सब कष्ट यहीं पे निवृत्त हो गए। तो इस प्रकार स्तुति करने पर अब भीष्म पितामह पांडवों को स्त्री धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। और भीष्म पितामह जो थे अब मरणासन्न अवस्था में तो थे ही थे, और उनको अपने पिता शंतनु के द्वारा वरदान भी प्राप्त हुआ था कि उनको इच्छा मृत्यु की वरदान थी, वो जब चाहे वहीं पे अपने प्राणों को त्याग सकते थे। तो अब वे विचार करने लगे, इससे अच्छा मौका तो कभी नहीं आएगा, भगवान ही सामने खड़े हैं और मुझे भगवान का स्तुति करना चाहिए और मुझे अपना प्राण त्याग कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर भीष्म पितामह भगवान की बड़ी सुंदर तरीके से पुष्पिताग्र छंद में भीष्म स्तुति का गान करते हैं। आइए बंधु, हम उसी भीष्म स्तुति का आनंद लेते हैं। भक्तवत्सल भगवान की इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुण्यवे विभूति स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहरति प्रकृति मुखे योषयनुभवा प्रभाता त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरवनाम्बरं ददाने कपूरल कपूरावृतारणां विजय सखे रतिरस्तु मे नवजा विदुरगर्भो विधूम्रदेशा अचलमितमहार्यलङ्कृतस्ते मम निश्चितशरयनिवेशमानः स्वजितविरसद्भवतेषु पश्यन्नात्मा सपदि सखिवचो निशाम्यमार्गे निजपरायोर्मनयोरतं निवेशन् चितवति परसैनिकाय रक्षा विजोति पार्थसखे हरिर्मातु। इस प्रकार भगवान 11 श्लोकों में विश्व स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, हे भगवान, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। अब भगवान इस चीज को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए। अरे विष्णु पितामह, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, आप किस पुत्री के विषय में आप बात कर रहे हैं? और विष्णु पितामह कहते हैं कि अरे भगवान, मैं तो अपनी मति रूपी बुद्धि को आपके चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हूँ। इस
प्रकार भीष्म बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान को आग्रह करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। अब आइए हम एक भजन के माध्यम से भी भीष्म पितामह ने किस प्रकार स्तुति की वह हम श्रवण करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का पंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का पंसीवट हो, तेरा सावरा विकट हो, तेरा सावरा विकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। कोई रोग ना सताए, जब दर्श ना दिखाए, जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। देखिए तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। भीष्म पितामह ने कितने अच्छे तरीके से अंतिम समय में भी भगवान को स्मरण किया। हम लोग तो हैं कि सांसारिक चीजों में ही घुले रहते हैं, भागवत सुनने तो जाते हैं परंतु अन्य बाहरी चीजों के विषय में ही आशा करके बैठ जाते हैं। अरे देखो तो ये तो पुस्तक की बातें बता रहे हैं, कहीं अन्य चीजों की भी बात बताएं। तो अन्य चीजें तो नीचे बैठकर भी हम काम कर सकते हैं ना। इस स्थान का भी एक मर्यादा होता है, तो इस स्थान में बैठ के हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। इसीलिए इन भागवत प्रसंगों को ही हमें श्रवण करना चाहिए, इन्हीं में आनंद ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भी भगवान की स्मरण की, तो वैसे ही हमें भी भगवान की स्मृति बनाती रहनी चाहिए। अंतिम समय में भी भगवान की स्मृति ऐसे ही नहीं आती है बंधुओं, जीवन भर हमें भगवान का स्मरण करता रहना पड़ता है, तभी जाकर भगवान की स्मृति अंतिम समय में भी आती है।
हम यहाँ पर जा रहे होते हैं, चलिए वहाँ पर हमारे पैर में पत्थर लग गया तब हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं आउच, उफ, धत तेरे का, इस प्रकार से बोलते हैं। तो हर चीज में, हर क्षण में, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, भगवान का नाम स्मरण तो करना ही चाहिए। तो भीष्म पितामह ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, अपने प्राणों को वहीं पे त्याग कर दिया, क्योंकि उनको तो पहले ही बताया मैंने कि उनको इच्छा मृत्यु की वरदान थी। तो उन्होंने अपने प्राणों को वहीं पे त्याग कर दिया। अब भगवान अपने धाम जाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन जी भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जाने लगे। रथ में आरूढ़ हो अर्जुन और भगवान, अर्जुन जी सारथी बने हुए थे और भगवान वहां पर जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख है वो जो बजाया, तो द्वारिका वासी सब अपने जो जो कार्य कर रहे थे वह सब अपने काम धंधों को छोड़कर भगवान का ही ध्यान करने लग गए। भगवान के लिए दर्शन करने के लिए आ गए। बड़ा भारी स्वागत हुआ। अब इतने में ही सौनक जी बता रहे थे, तो सुत जी बता रहे थे, तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, अरे प्रभु, आप तो हमें परीक्षित की जन्म की कथा सुना रहे थे, आप कहाँ पे भावना में डूबते डूबते, भक्ति में डूबते, आप तो द्वारिका पहुंच गए, प्रभु लौट के आइए प्रसंग में। जब इस प्रकार सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा तो सुत जी महामुनि कहते हैं, जो उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी, अब उस गर्भस्थ शिशु की जन्म हो चुकी है और वो अकेली माता थी, तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया, सारे विधि पूर्वक विधि विधान से उन्होंने उस शिशु का नामकरण संस्कार किया। तो उनका नाम रखा गया विष्णुराज। जिनको भगवान ने गर्भ में रक्षा किया उनका नाम विष्णुराज। और वे कहने लगे कि इस पुत्र का नाम अनेक होगा। और परीक्षित विष्णुराज जो थे वे जिन जिन के कोख में जाते, जिन जिन के हाथों में जाते, वे उनके चेहरे में देख देख के परीक्षण करते, कहीं इनका तो मैंने गर्भ में दर्शन नहीं किया था, कहीं ये तो नहीं है चतुर्भुज वाले अत्यंत अद्भुत स्वरूप वाले, कहीं ये तो नहीं है। इस प्रकार परीक्षण करने पर उनका नाम परीक्षित रह गया। बोलिए भक्त परीक्षित की जय। तो उस परीक्षित का जन्म हो गया, परीक्षित राजा का जन्म हो गया। और माता उत्तरा ने कई सारे ज्योतिषाचार्यों को भी वहां पर बुलाया हुआ था। तो उन्होंने उन ज्योतिषाचार्यों को बोला कि हे गुरुदेव, आप भी एक बार मेरे पुत्र की कुंडली को निहाल के देख लीजिए, भविष्य में ये क्या बनेगा, क्या करेगा, किन किन चीजों को हासिल करेगा। तो इस प्रकार पूछने पर ज्योतिषाचार्य वे देखते हैं कुंडली, तो वे कहते हैं आपका पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, दानवीर कर्ण जैसा दानी बनेगा, इक्ष्वाकु राजा जैसे न्याय दिलाने वाला बनेगा, सभी प्रकार से गुणयुक्त आपका पुत्र होगा। परंतु इसमें एक कमी है, इसका मरण जो है एक सर्प के डसने की वजह से होगा। अब एक माता का मन कितना भयभीत हुआ होगा बंधुओं, विचार कीजिए उस समय में जब एक माता को पहले से ही पता चल जाए कि अपने पुत्र का मृत्यु सर्प के डसने पर होने वाला है, तो उनको कितना पीड़ा हुआ होगा। तो माता उत्तरा भयभीत हो गई और कहने लगी, हे गुरुदेव, इसका उपाय क्या होगा। अब बंधु, मृत्यु से तो कोई भी बच नहीं पाएगा। अब राजा परीक्षित भी कहाँ बच पाते, बड़े बड़े ऋषि महामुनि भी मृत्यु से बच नहीं पाते, अब राजा परीक्षित कहाँ बच पाएंगे। तो ऋषि मुनि कहते हैं, जो ज्योतिषाचार्य थे वे कहते हैं, हे माता उत्तरा, घबराने की जरूरत नहीं, मृत्यु तो सबकी निश्चित ही है, जन्म लेके आए तो जाना तो एक दिन है ही है। संसार में सभी प्रारब्ध को भोग कर, सभी भोग विलासों को भोग कर हमें एक दिन न एक दिन तो इस संसार को छोड़कर अपना देह को त्याग कर सब संपत्ति यहीं पे छोड़ के हमें तो जाना तो है। तो इसलिए हे माता, आप भयभीत मत होइए। ये जो परीक्षित हैं ये तो
सर्प के डसने की वजह से इनकी मृत्यु तो हो गई, परंतु अंतिम समय में ये बड़े महामुनि के मुख से भगवान की लीला कथाओं के विषय में सुनेंगे और वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह सुनकर माता को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि इससे क्या चाहिए, 84 लाख योनियों में भटकने से तो अच्छा भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। बस जन्म मरण का जो चक्र है, आने जाने का जो चक्र है, वो तो समाप्ति हो जाएगा। तो माता उत्तरा को थोड़ा संतुष्टि हुआ। एक पीड़ा तो यही है, मेरे पुत्र का निधन हो जाएगा, इस चीज का तो उनके मन में पीड़ा तो है ही है, परंतु एक प्रकार से उन्हें थोड़ी खुशी भी हुई कि ये अरे मेरा पुत्र जो है भगवान को प्राप्त करेगा।